देवराज इंद्र, देवताओं के राजा, यानी देवताओं में सबसे ज्यादा प्रभावशाली। और देवता क्या है? अनुभूति। और अनुभूति विज्ञान की अभिव्यक्ति में इंद्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन भारतीय महाद्वीप में जहाँ विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण किया गया है, अनुभूति के प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है अनुभूति को, इंद्र सर्वाधिक पूज्य देवताओं में नहीं, लेकिन देवताओं की राजा के रूप में उन्हें प्रचारित किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। और धर्म ग्रंथों के प्रधान धर्म ग्रंथ वेद में इंद्र सबसे प्रधान देवता के रूप में। वेद क्या है? वेद सर्वोच्च ज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि अभिव्यक्ति है। तो इंद्र जो है, उन्हें देवताओं का राजा क्यों कहा गया? वह आधार है अखंडता की अनुभूति का। और आधार जो होता है, जो नींव जो होता है, वह पता नहीं चलता है, शिखर पता चलता है। तो देवताओं के राजा इंद्र के बारे में बताना। आधार कैसे है? हमारी जो अंतर्ज्ञान की ओर जब कदम रखते हैं, जब शुभारंभ करते हैं, तो धारणा से शुभारंभ होता है। और धारणा क्या है? इंद्रिय जगत में जो हम विचरण कर रहे हैं, इंद्रिय के द्वारा जो अनुभूति हमें प्राप्त हो रही है, जो दृश्य जगत हम देख रहे हैं, और हर दृश्य का जो परोक्ष चिंतन है, शून्य है, आकलन करते हैं, जो दृश्य जगत है उसकी उपेक्षा करते हैं, तो शून्य की आदमी अनुभव करता है। दृश्य को देखे और दृश्य जैसा वह नहीं है, ईश्वर नहीं है, यह अनुभूति धारणा है। हम ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं समझते, वो समझने की चीज भी नहीं है, उसका कोई रंग और रूप नहीं है। लेकिन मस्तिष्क विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करने के बाद जब जो हमारी स्मृति गहन होती है, तो उसके आकर्षण का जो खिंचाव होता है, शून्य के आकर्षण का जो खिंचाव होता है, वह खिंचाव ही अखंडता की अनुभूति देता है। उसी के आलोक में हम अखंडता की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो जब धारणा होती है, वो इंद्रिय से संबंधित मामला है, और इसलिए इंद्र कहा गया है। इंद्रिय से संबंधित, और इंद्रिय के माध्यम से जब शून्य की गणना करते हैं, तो शून्य जो ईश्वर का रूप है, जो अखंडता का रूप है, उसको इंद्र कहते हैं। तो जितने ज्यादा इंद्रियां हमारी बलवती होंगी, जितना हम होशपूर्ण ढंग से यह आकलन करेंगे कि ईश्वर का स्वरूप इंद्रिय जगत की तरह नहीं है, जब हम बलिष्ठ होंगे शून्य के प्रति, तो वह है इंद्र। इंद्र की खीसे कहानियां आप जानते हैं, सुरों और असुरों की लड़ाई जानते हैं। सुर और असुर क्या है? सुर देवता, असुर राक्षस। देवता क्या है? अखंडता की अनुभूति के पक्ष में जो अनुभूतियां होती है, वह देवता है। और इंद्रिय जगत के पक्ष में जो गहन अनुभूति होती है, जो व्यक्त विषय की गहन अनुभूति है, वह असुर है। एक तत्ववेत्ता के लिए, एक साधक के लिए अखंडता की अनुभूति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही प्राचीन युग में सबसे महत्वपूर्ण विषय था, सर्वोच्च अनुभूति को प्राप्त करना, ज्ञान के लिहाज से और अनुभूति के लिहाज से। आज अनुभूति विज्ञान गौण विषय हो गया है।
भौतिक विज्ञान से संबंधित चीज़ों के माध्यम से सर्वोच्च अनुभूति प्राप्त करने की कोशिश करना। हम सर्वोच्च अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं विकट विषयों को लेकर करके, और ज्ञान से तो दूर होते ही चले जाएंगे अगर हमारा विषय व्यक्त विषय के माध्यम से सर्वोच्च अनुभूति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अखंडता की अनुभूति में इंद्रियातीत जो अनुभव है वही देवता है, और वो जो इंद्रिय के माध्यम से हम देवत्व की ओर बढ़ते हैं, अखंडता की अनुभूति के ओर बढ़ते हैं, वही इंद्र है। तो इसलिए देवताओं का राजा कहा गया है इंद्र। अब इंद्र का जो वाहन है, इंद्र का जो हथियार है, इंद्र के जो किस्से कहानियाँ हैं, वह सब प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है। और प्रारंभ जो है, पहले ही कहा गया कि नींव को लोग नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं, और शीर्ष ही दिखाई देता है। तो इंद्र नींव है, और नींव को गहन ढंग से अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो अंतः विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।